लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत पर प्रधानमंत्री कार्यालय से बयान जारी हुआ है। आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत पर यह बयान प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी हुआ है और इसमें यह बताया गया है, आपको इस बयान के बारे में हम बताएंगे। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से बयान जारी किया गया है। यह बयान जरा हम आपको बता दें कि इस बयान में क्या कहा गया है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी स्पोक अर्लियर टुडे विद हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट जेलेंस्की, ब्रीफ द प्राइम मिनिस्टर इन डिटेल अबाउट द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन इन यूक्रेन। यानी क्या क्या वहां पर इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में प्रधानमंत्री को पूरे डिटेल में बताया गया है। किस तरह से वहां पर जो नुकसान अभी तक हुआ है, जो जानें वहां पर गई हैं, जो लॉस ऑफ लाइफ वहां हुआ है, प्रॉपर्टी जो हुई है, जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेकर, और ये बातचीत जो है डिटेल सामने आ रही है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की ब्रीफ द प्राइम मिनिस्टर इन डिटेल अबाउट द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन इन यूक्रेन। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से यह अपील भी की गई है कि जिस तरीके से यहां पर जानमाल का नुकसान हो रहा है और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जिस तरीके से आम लोगों को अब शिकार बनाया जा रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि इमीडिएटली इस पूरे मामले पर बातचीत होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी सुर भी कहा गया है कि वो उनको डीप कंसर्न है जो वहां पर घटनाक्रम हो रहा है और सेफ्टी और सिक्योरिटी जो वहां पर तमाम भारतीय हैं उनको लेकर उनकी है, और इसमें ज्यादातर जो हैं वो भारतीय छात्र हैं। उनको कैसे वापस लाया जाएगा और वो कैसे फैसिलिटेट किया जाएगा, उनको कैसे भारत वापस लाया जाएगा, उसके बारे में भी उनकी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से बात हुई है ताकि सेफली उनको इवैक्यूएट किया जाए। जो तमाम इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर हैं उनको कैसे भारत वापस लाया जाएगा, किस रास्ते से लाया जाएगा, इस बारे में डिटेल में जो है प्रधानमंत्री की वहां के प्रेसिडेंट से जेलेंस्की से बात हुई है। और ये बयान जो है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ये प्रेस रिलीज जारी गई है जिसमें ये कहा गया कि किस तरह से प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने उनको ब्रीफ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो इस वक्त युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, पूरी जो स्थिति इस वक्त वहां बनी हुई है, किस तरह से जान माल का, प्रॉपर्टी का वहां पर नुकसान हुआ है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने की राष्ट्रपति पुतिन से, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की और उन्होंने भी कहा कि युद्ध कोई रास्ता नहीं हो सकता, इस बारे में प्रधानमंत्री ने कहा। और वो भी कंसर्न दिखाया कि जो भारतीय छात्र वहां पर हैं उनको कैसे वापस ला जाए, इस बारे में राष्ट्रपति पुतिन से बात की और साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से उम्मीद लगाकर बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। सर, यहां पर यह भी कहा गया है, हालात से अवगत कराया गया कि इस वक्त वहां पर स्थिति किस तरीके से बिगड़ चुकी है। 1 लाख सैनिकों ने हमारे घरों पर हमला किया है और यह भी कहा कि हमें आपसे बहुत उम्मीद है। उम्मीद उनकी क्या है? अगर वो सोचते हैं कि भारतीय सेना, जनरल साहब अपनी फौज लेके वहां जाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे, ये हम लोग ऐसे काम नहीं करते। अगर उन्होंने उम्मीद लगाई है कि हम कोशिश करेंगे कि वहां शांति फिर से स्थापित हो जाए, वो बिल्कुल सही है। अब भारत के प्रधानमंत्री का जो ट्वीट आया है उनके दफ्तर से, उन्होंने यही कहा हम जो कुछ कर सकते हैं हम करेंगे। एक चीज़ उन्होंने दोहराई है जो उन्होंने पुतिन साहब से भी कही थी कि हमारे इस समय प्राइमरी कंसर्न यही है कि जो हमारे नागरिक हैं वो सुरक्षित हों और सुरक्षित तरीके से बाहर आ जाएं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री से बात की है। बस अब कुछ देर के बाद आप ये भी देखेंगे जो बाइडेन साहब पीएम से बात करेंगे कि बोलेंगे भाई पुतिन को बोलो। मतलब इसका यह है कि नेटो और रशिया आपस में बात नहीं कर रहे, उनको एक इंटरमीडिएरी चाहिए जो वो भारत की तरफ देख रहे हैं। उन दोनों के बीच में एक अंग्रेजी की कहावत है, डायलॉग ऑफ द डेफ। जो बहरे लोग हैं आपस में बातचीत करें, क्या बात करेंगे, इसीलिए वो हमारी तरफ जा रहे हैं। मैम, दिस इज अ ट्रेमेंडस सक्सेस आपकी डिप्लोमेसी का, आपकी रेप्यूटेशन का, कि सब हमसे कह रहे हैं यूक्रेन भारत से बहुत दूर है और वो हम लोग परमानेंट मेंबर भी नहीं है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, बहुत मुखालफत करते हैं कुछ देर जब हम कहते हैं कि भाई हमें शामिल किया जाए, लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि भारत क्या है। दीपक सर, वो एक वक्त था, हमें याद आता है जब भारत सर उठाकर देखता था अमेरिका की तरफ, लेकिन आज नजरों से नजरें मिलाकर बात करता है। बहुत बड़ी अचीवमेंट भारत के लिए है और अकेले वाहद ऐसे शख्स है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने की, जैसा कि हमने आपको अब से कुछ देर पहले बताया, राष्ट्रपति पुतिन से बात की और फोन पर बात की और उस बातचीत में उन्होंने कहा कि जो भारतीय वहां फंसे हुए छात्र उनको कैसे भारत वापस लाया जाए। उन्होंने यह बात भी राष्ट्रपति पुतिन से की कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, शांति होनी चाहिए। और फिर राष्ट्रपति जेलेंस्की से प्रधानमंत्री ने बात की और उनको, हालांकि जेलेंस्की ने बताया कि किस तरह के वहां पर अभी सिचुएशन बनी हुई है, युद्ध में किस तरह के हालात हैं, कितना जान माल का नुकसान हो रहा है, लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनको कैसे वापस लाया जाए। मनीष, किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कितने कंसर्न हैं
यानी दोनों राष्ट्रपतियों से उन्होंने बाकायदा बात की और भारतीय जो हैं जल्द से जल्द वापस पहुंचे और पूरी डिटेल जो है वो हर रोज उस तरीके से कंसर्न रहते हैं। पंकज, ये समझना होगा बॉडी लैंग्वेज और उसके अलावा जो वर्ड लैंग्वेज है जो कि यूक्रेन के द्वारा कही गई। पहले यूक्रेन के जो डिप्लोमेट हैं उन्होंने कहा कि प्लीड कर रहे हैं, उसके बाद दूसरा जब प्रेसिडेंट यूक्रेन के खुद वो कह रहे हैं कि अर्ज कर रहे हैं, तो ये इसमें पूरा का पूरा समरी है। उसके साथ साथ रशियन की तरफ से भी बताया गया, व्लादिमीर पुतिन ने इस बात को कहा और पूरा विश्व ये जानता है कि इस समय स्ट्रांग होल्ड के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भूमिका है वो बेहद अहम है, क्योंकि उनकी जो दोस्ती व्लादिमीर पुतिन से जितनी स्ट्रांग है, हालांकि यूक्रेन हमें कभी सपोर्ट करता हुआ इंटरनेशनल डायस्पोरा में इंटरनेशनली दिखा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यूक्रेन हमारी तरफ आस करके देख रहा है और ये डिप्लोमेसी की जीत है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। बिल्कुल, आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये जो बयान आया प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, इसमें यह साफ साफ कहा गया है, एक तो आनंद प्रधानमंत्री अकेले ऐसे बहुत शख्स हैं जिन्होंने दोनों ही राष्ट्रपतियों से बात की है और संघर्ष छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाया जाए, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है जो हेलसिंकी से उनकी बात हुई है। आनंद जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातचीत में साफ कर दिया कि हिंसा जो है वो किसी भी विवाद का हल नहीं हो सकता और बातचीत से, डायलॉग के जरिए अगर कोई विवाद है तो उसको सुलझाया जा सकता है। साथ ही साथ जो इस कॉन्फ्लिक्ट में जो जीवन का नुकसान हो रहा है, जो लोग मारे जा रहे हैं, सैनिकों का नुकसान हो रहा है, उसको लेकर भी चिंता जताई है। जिस तरह से कई जिंदगियां बर्बाद हो रही है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसका एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए और वो सॉल्यूशन सिर्फ बातचीत के जरिए ही निकल सकता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने जो भारतीय छात्र वहां अभी भी फंसे हुए हैं उनको लेकर भी यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की और उनको कहा कि उनको भी एक सेफ पैसेज दिया जाए ताकि वो वहां से सकुशल अपने स्वदेश लौट सके। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका, जैसा कि आपने भी कहा, विश्व पटल पे खासी अहम है और यूक्रेन ने भी कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे शख्स हैं जो कि रूस को और वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को समझा सकते हैं इस हिंसा को रोकने के लिए, इस हमले को रोकने के लिए। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री से जब यूक्रेन के राष्ट्रपति की बात हुई तो प्रधानमंत्री ने जहां एक तरफ भारतीय छात्रों को लेकर जो चिंताएं हैं उससे उनको अवगत कराया और साथ ही साथ कैसे दोनों देशों के बीच में इस विवाद का, इस युद्ध का हल हो सकता है, उसको लेकर भी उन्होंने मार्गदर्शन किया। लेकिन बड़ा सवाल सर इस वक्त यही है, क्या भारत ये युद्ध रुकवा सकता है? भारत ये युद्ध फौज भेज के नहीं बट डिप्लोमेसी के जरिए अपील कर सकता है, जो हमेशा हमारी कोशिश रही है कि वायलेंस से कुछ नहीं होता। हम इस चीज में विश्वास करते हैं। अल्टीमेटली, अंग्रेजी में कह देता हूं, वायलेंस डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ बाय इट्स ओवर मचनेस। बहुत ज्यादा वायलेंस जब होती है तो उससे कोई समाधान। एक चीज मैडम, अगर आप मुझे कुछ सेकंड और दे दें, इस समय पूरी दुनिया के सामने 4 चुनौतियां थी। सबसे पहले चाइनीज महामारी, किस तरह से रिकवरी हो। दूसरी चीज क्लाइमेट चेंज, मानव जाति के लिए एक खतरा है। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय टेररिज्म और चौथा था फ्री एंड ओपन सीज, इंडो पैसिफिक। तो ये यूक्रेन की समस्या जो आ गई है हमारा ध्यान डाइवर्ट कर रही है। यही हम चाहते हैं कि ये समस्या चली जाए ताकि पूरी दुनिया इन 4 मेजर चुनौतियों पर फोकस करे। जनरल कुलकर्णी, आप फौजी हैं लेकिन आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सबसे पहले यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं यहां, उन्होंने बात की थी और उनको पूरी उम्मीद भारत से नजर आती थी, क्योंकि जिस तरह का रिश्ता हम शेयर करते हैं रूस के साथ, उन्हें भी शायद ये लगता था कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे तो कुछ इस समस्या का हल जरूर निकलेगा। कोई शक नहीं पंकज, कोई शक नहीं, क्योंकि भारत का जो आज अस्तित्व है पूरे विश्व भर में और खासकर जो हमारे नेतृत्व में जो उनका भरोसा है वो दिखलाता है। और यही कारण है कि यूक्रेन के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, रूस के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। और यही कारण है कि अब हम अपने ही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बात की, बल्कि उन्होंने बात की हम अपने प्रधानमंत्री के साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है और यही कारण है कि विश्व जो है उनकी नज़रें हैं जो हैं वो भारत पे है। हो सकता है, जैसे पूछे थे कि क्या भारत इस युद्ध को रोकने में काबिल हो सकता है, शायद, क्योंकि बार बार भारत का जो अप्रोच रहा है वो बैलेंस्ड अप्रोच रहा है। जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे थे, डिप्लोमेसी और बातचीत होगी। जैसे कह रहे हैं ना कि जॉ विल प्रिवेंट वॉर, मतलब जब तक बातचीत नहीं करेंगे तब तक लड़ाई सर, इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अमेरिका भी बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसीलिए उस बयान पर भी गौर करने वाली बात है जहां अमेरिका ने ये बात साफ कही कि हम जानते हैं कि किस तरीके से भारत के हित रूस के साथ भी जुड़े हुए हैं और जो भारत रिलेशनशिप शेयर करता है रूस के साथ, यही वजह है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुतिन के साथ पहले ही दिन इस बारे में बातचीत हो चुकी थी। उसके बाद अमेरिका की तरफ से यह बयान भी आया था कि सही है, इससे हमें कोई परेशानी भी नहीं है कि अगर भारत के अपने अच्छे संबंध रूस के साथ भी कायम रहते हैं।
क्योंकि सबका भरोसा है हम पर, हमारा जो क्रेडिबिलिटी कोशेंट जिसे हम कहते हैं बहुत ऊंचा है। एक छोटी सी बात बता देता हूं, अक्सर मैं इसका जिक्र नहीं करता हूं। एक अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने जब मुझे अपना विशेष सलाहकार अपॉइंट किया, मैंने एक सवाल उनसे पूछा। मैंने कहा सर वाई मी, आपके पास तो 16 नाम है आपकी फाइल में रखे हुए आपकी टेबल पर। मुझे बोले, वो मुझसे उम्र में बहुत ज्यादा बड़े हैं, मुझसे बोले सन यू आर इंडियन, आई ट्रस्ट यू। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता। दीपक सर, इतने सारे प्रधानमंत्रियों के साथ आपने भी काम किया, एम्बेसडर आप रहे हैं इतनी कंट्रीज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चूंकि जिक्र हो रहा है, उनके ऑफिस के हवाले से ये जो खबर आई है कि किस तरह से दोनों की बातचीत हुई है, दोनों लीडर्स की, मल्टीटास्किंग और फिर डिटेल एक एक चीज की हासिल करना, यानी इलेक्शंस चल रहे हैं 5-5 स्टेट्स में, वो सब निपटाना, तमाम प्रधानमंत्री के जो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको निभाना। और ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि जो भारतीय छात्र वहां फंसे हुए हैं उनको वापस कैसे लाया जाएगा। 2 राष्ट्रपतियों से उन्होंने बात की। ये मल्टीटास्किंग और वो भी डिटेलिंग के साथ कर पाना बहुत मुश्किल काम है। उनकी कोर टीम सर्वश्रेष्ठ है, वंडरफुल पीपल। बहुत से लोगों को मैं जानता हूं, मेरी सर्विस से ही है। लेकिन आपको कभी मौका लगे, फॉरेन मिनिस्टर, और कभी भी मौका लगे आपको, तो पता कर लीजिएगा कि वो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए क्या खाते हैं। मैं भी वही शुरू कर दूंगा। हालांकि इसमें दिलचस्पी सबकी जरूर रहती है सर, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पर जिस तरीके से भारत अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, यहां जो हालात इस वक्त युद्ध के बने हुए हैं, उसमें किस तरीके से भारत की भूमिका पर सबकी नजर रही है। ऐसे में न्यूट्रल और बैलेंस वे में अपनी अप्रोच को सामने रखना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। हमारे जो एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस में, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, एम्बेसडर TS तिरुमूर्ति, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जो वो इस समय कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले हिंसा खत्म करिए, उसके बाद आइए टेबल पर बैठिए और हम समझौता करेंगे। मैम, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध यूरोप में लड़े गए थे, बहुत तबाही हुई, आखिर वो खत्म हुए थे हस्ताक्षर के साथ एक टेबल पर। और तीसरा विश्व युद्ध कोई नहीं चाहता। मनीष, एक सवाल मेरा आपसे भी है। यूएन की जो रिपोर्ट थी, 1 लाख के करीब लोग जो हैं डिस्प्लेस हुए हैं। हंगरी की बात करें, रोमानिया की बात करें, पोलैंड जो है वो आए हैं। तो ये जो रिफ्यूजी हैं, क्या ये कभी ऐसी स्थिति बनेगी जब शांति बहाल होगी तो वापस लौटेंगे? उनका अभी किस तरह से वहां पर रहना हो पाएगा, उस बारे में कुछ? मुझे लगता है इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाके व्लादिमीर पुतिन ने जब बोला था, उन्होंने अपील की थी वहां के जितने भी लोग हैं वो कोई भी देश को छोड़ के ना जाएं, कहीं से भी जो उपद्रवकारी हैं या फिर जो यूक्रेनियन आर्मी है उनके बहकावे में ना के हथियार उठा के रशियन आर्मी के साथ ना जाए। तो ये क्लियर मैसेजिंग थी। हालांकि ये लोग चले गए हैं, वापस जरूर आएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पर ये फिर से उसी यूक्रेन में रहेंगे। ये इसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा है कि यूक्रेन 2 स्प्लिट में हो जाए, मैक्सिमम ये हो सकता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि सारे के सारे वापस आएंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं क्योंकि एम्बेसडर यहां पर है, उनसे ये बात पूछना बहुत जरूरी है कि ऑन ग्राउंड जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब ज़ेलेंस्की बात करते हैं या फिर व्लादिमीर पुतिन बात करते हैं, ऑन ग्राउंड क्या दिखने वाला है? क्योंकि ये तो उम्मीद नहीं की जा सकती प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो हमको बताएं या औपचारिक तौर पर सबको बताएं, लेकिन ऑन ग्राउंड से कब से दिखने लगेगा? आपको इसका परिणाम बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। इतना मैं आपको पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि डिप्लोमैटिकली हमारे एफर्ट्स और इंटेंसिफाई हो रहे हैं। बिल्कुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।